किसी जमाने में बहुजनों और वंचित समाज की आवाज रही मायावती का सियासी सफर मानो खत्म हो रहा है। एक जमाने में पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज कर चुकी मायावती का यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों में महज एक विधायक है। अक्सर उपचुनावों से मुंह मोड़ती रही मायावती ने इस बार उपचुनाव लड़ने का ऐलान तो बहुत पहले ही कर दिया था और समय पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी, लेकिन एक भी जनसभा उन्होंने किसी भी विधानसभा में नहीं की। ऐसे में सवाल ये है कि मायावती अपनी खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा को कैसे वापस पाएंगी। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की है कि सियासत में लगभग रेंगने की स्थिति में पहुंच चुकी बसपा मजबूती से कैसे खड़ी होगी। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं, इसके पीछे तमाम कारण हैं। कारण न सिर्फ यूपी बल्कि कई राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं। बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से करते हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से बसपा 237 पर चुनाव लड़ रही है, यानी कुछ ही सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की सभी 81 सीटों पर मायावती ने उम्मीदवार उतारे हैं। फिर यूपी उपचुनाव की 9 सीटें तो हैं ही, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में उन्होंने महज एक जनसभा की। इसके अलावा उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भी एक जनसभा की। चुनाव के दौरान खबरों की सुर्खियों में भी बसपा नहीं रही। इससे साफ समझा जा सकता है कि उन्होंने कितनी ही मेहनत की है, जबकि बसपा के पास सबसे बड़ी चुनौती उनका अस्तित्व बचाने की है। बसपा विपक्ष में रहते हुए हमेशा से ही उपचुनाव से किनारा करती आई है, लेकिन इस बार मायावती को भी पता था कि विधानसभा में सदस्य बढ़ाने बेहद जरूरी हैं। इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि वे अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगी। हालांकि मायावती ने उनके लिए एक भी जनसभा नहीं की। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बसपा के उम्मीदवार भी कोई खास मेहनत करते हुए नहीं दिखे। उन सीटों पर भी नहीं जहां पर वे कभी अपने प्रतिद्वंदियों को अच्छी टक्कर देते थे, जैसे कि मंझवा, कटेहारी और मीरापुर जैसी सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में 2010 में आखिरी बार बसपा जीती थी। 4 बार की सीएम रह चुकी मायावती और उनकी पार्टी को चुनाव में इस कदर मुश्किलें होंगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। खास बात यह है कि बसपा के सामने सपा ने यूपी में तो कड़ी मशक्कत की ही, लेकिन महाराष्ट्र में जहां वे चंद सीटों पर लड़ रहे हैं वहां पर भी सपा ने खूब पसीना बहाया। सियासी जानकारों का मानना है कि सपा ने अपनी मेहनत के दम पर ही लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट बैंक खींचा और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो गई। यही कारण है कि लगभग 79 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सपा का वोट शेयर 9.39% लोकसभा चुनाव में था और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ने के बावजूद उनका वोट शेयर बसपा से ज्यादा था, जो कि 9.46% रहा। बसपा के पास सबसे बड़ी चुनौती इस समय उनका खोया हुआ वोट बैंक वापस पाने की है। अब अगर उपचुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो इसे 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में उन्हें बेहद दिक्कत होगी। 2007 से 2012 में मायावती आखिरी बार सीएम रही। इसके बाद के चुनावों में बसपा को लगातार नुकसान होता रहा। यूपी विधानसभा में उनके पास अब महज एक विधायक है और लोकसभा में भी एक ही सांसद है। ऐसे में बसपा के सामने जो चुनौती है वो मायावती को भी दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे पार पाने का उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं है और ना ही वो बना पाए हैं। ऐसे में बसपा अपनी खोई हुई जमीन को वापस कैसे पाएगी, ये देखना अहम होगा।